बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइट पाकिस्तान विद अमारा में आपकी होस्ट अमारा रबानी। 1948 पाकिस्तान की उम्र महज 10 माह या इसके करीब करीब थी। पाकिस्तान का लीडर गवर्नर जनरल कायदे आजम फरमाते हैं कि मुझे जरूरत पड़ी एक टेबल और कुर्सी की जो उस जहाज में लगाना चाहते थे जिसमें सफर उनको करना होता था। उसके लिए उन्होंने ये हुक्मनामा भेजा कि ये काम कर दिया जाए। उस जहाज में एक टेबल और कुर्सी जो महज छोटी सी थी, जिसकी लागत भी बहुत ज्यादा ना थी, वो लगा दी जाए ताकि उनको लिखने पढ़ने में आसानी हो। जहाज में सफर के दौरान जो भी वक्त है उसको वो काम के लिए इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद उनको एक रिपोर्ट आती है, एक लेटर आता है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आती है, वजारत खजाना की तरफ से आती है, और कहा जाता है कि इस चीज के लिए पहले आपको वजारत खजाना से परमिशन, इजाजत तलब करने की जरूरत थी, जो कि आपने नहीं की। कायदे आजम उस वक्त का गवर्नर जनरल था, लीडर था, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, बानिए पाकिस्तान था, है। उसके बावजूद भी उस इंसान ने जो जवाब दिया वो आज की नहीं, तारीखों की तारीख में अगर देखा जाए तो शायद तभी मिलेगा जब मुमलिकतें बनाने वालों की बात होगी, जब कौमें बनाने वालों की बात होगी। उस शख्स ने कहा कि माजरत करनी चाहिए मुझे, और उसके बाद उन्होंने ये चीज एक रिटन फॉर्म में, एक रिपोर्ट में, एक लेटर में लिख के भेजी और कहा कि आइंदा के बाद से मैं किसी भी ऐसी चीज के लिए इजाजत तलब करूंगा और अब के लिए माफी का ख्वास्तगार हूं। और ये छोटी सी ख्वाहिश और रिक्वेस्ट जो एक गवर्नर जनरल पाकिस्तान की तरफ से थी वो उन्होंने पूरी नहीं करवाई। एक ऐसी बात थी जिसकी मिसाल अगर आज हम कहीं ढूंढते हैं तो शायद मिलना मुश्किल है, खासकर जब बात करते हैं लीडरशिप की। यहां पे ऐवान के ऐवान बदल जाते हैं और परमिशंस नहीं ली जाती, इजाजतें नहीं ली जाती। यहां पे इंस्टीट्यूशंस जो कभी एहतसाब और कभी इंसाफ दे रहे हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, या वो किसकी जबान बोलते हैं और सुनवाई नहीं होती। ये गम नहीं है, ये एक ऐसी आगाही है जिसकी आज हमें मिसाल मिलती है जब हम देखते हैं कि सियासत के नाम पे जहां पे सिर्फ और सिर्फ चीजें बिकी थी या खेल खेले गए थे, आज सियासी शऊर लोगों में आ चुका है और आज वो सवाल कर रहे हैं, इन तमाम बातों के सवाल कर रहे हैं कि उनको ऐसे लीडर चाहिए जिसकी मिसाल 1948 में तो थी लेकिन आज नहीं है। नेल्सन मंडेला ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था कि जो लोग वोट चाहते हैं उनको सिर्फ वोट मिलते हैं, लेकिन जिनको कौमें बनानी होती हैं वो हकीकी लीडर होता है। आज हकीकी लीडर की हमें जरूरत है, उस लीडर की जरूरत है जो कौम बना सके, जो बनी हुई कौम है उसे समेट सके। ऐसे बहुत से वाकयात हम देखते रहे हैं और अभी हालिया कुछ वाकयात जिनमें मीडिया का एक रोल सामने आया, जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस को एक पेज से हटाने के लिए अपनी से कोशिश की गई। उस वाकये का नाम सिरिल अल्मेडा जरूर है, लेकिन ये एक मोहरा था। इस वाकये का नाम ये पड़ गया, इस मोहरे के पीछे बिसात में जिन लोगों का भी हाथ था वो सामने आ रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं कि उनको किसी ना किसी तरह से एहतसाब भी किया जा रहा है, चाहे वो रेजिग्नेशन की सूरत में हो या उनसे सवालात और जवाबात सामने किए जा रहे हैं। यही यकीनन एक ऐसी चीज है जो एक अच्छा स्टेप, एक अच्छा कदम कंसीडर की जा सकती है जमहूरियत की तरफ, या खास लफ्जों में बोलें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम की तरफ। हमारे मुल्क में दुश्मन आज अंदर भी आके बैठा है। जब कुलभूषण की बात आई थी तो ऐसे बहुत से अनासर यहां पर मौजूद थे और हैं, शायद उनसे भी लड़ना हमने खुद है, और दुश्मन बाहर से भी वार करने के लिए तैयार है और यकीनन कर रहा है। जब लड़ाई अंदर और बाहर से हो तो उसके बाद आपकी इंस्टीट्यूशंस का ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। इसलिए भी सियासी इस्तेहकाम की बेइंतहा जरूरत है, क्योंकि बाकी दीगर अमूर के लिए अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो फिर यकीनन अंदरूनी और बैरूनी तागूती ताकतें आपकी सिक्योरिटी को किस तरह से खत्म कर सकती हैं, इसकी सबूत के तौर पर कोयटा में होने वाले वाकयात भी हमारे सामने थे, जो अपनी सी कोशिश आज तक कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ ख्वाहिश यह है कि जिस सियासी आगाही की हमें जरूरत है उसकी कीमत में खुदारा इंस्टीट्यूशन को तहस नहस करने की कोशिश मत कीजिए। वो अनासिर जो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी इंस्टीट्यूशंस के और सियासी इदारों के बीच में तनाव बरकरार रखें, उनकी कोशिशें भी नाकाम होनी चाहिए। लेकिन वो इदारे जो अपना काम नहीं कर रहे उनको भी एहतसाब देना होगा, चाहे वो शख्सी सूरत में है या वो इदारों की सूरत में है।